तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आपके प्यार और आपके सपोर्ट के कारण मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि रियल लाइफ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है और आज आपको वो टॉपिक बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं इस चैनल पे लाइफ से रिलेटेड मोटिवेशनल वीडियोस डालता हूँ, लाइफ से रिलेटेड, गोल से रिलेटेड, कि आप अपने गोल्स को अपनी लाइफ में कैसे अचीव कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड कि आप अपना बिजनेस कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप किसी फील्ड में नए हैं तो आप उस फील्ड में सक्सेस कैसे पा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। अगर एक व्यक्ति है और अगर उसे कोई चीज चाहिए और उससे उसकी वो डिमांड को उसके फादर पूरे कर दें या फिर कोई भी अदर पर्सन वो पूरा कर दे, तो उसे उस चीज की कोई वैल्यू नहीं होगी, उसे उस चीज की वैल्यू नहीं होगी। और अगर वही पर्सन अपनी उस डिमांड के लिए, अपनी उस चीज के लिए मेहनत करे, मशक्कत करे, रात रात भर जागे, बहुत मेहनत करे, जी तोड़ मेहनत करे, तो उससे उस चीज की वैल्यू होगी। उससे मालूम पड़ेगा कि चीज की कदर किसे कहते हैं, चीज की वैल्यू किसे कहते हैं। अगर एक व्यक्ति है, उसे कार चाहिए और उसने मेहनत करी, पैसे कमाए और फिर वो उस कार को खरीद के लेके आया, तो उसे उस कार की असली वैल्यू पता होगी। वो जानता है कि उसने क्या मेहनत करी है, ना कि कोई अदर पर्सन जानता होगा कि क्या। सबसे मजेदार होती है स्ट्रगल, सबसे मजेदार होता है स्ट्रगल। सक्सेस मिलने के बाद अगर आप उस स्ट्रगल को याद करते हैं ना, तो वो स्ट्रगल आपको खुशी देगा। कहीं ना कहीं आप खुश होंगे उस स्ट्रगल के बारे में सोचकर कि मैंने इतनी मेहनत करी थी इस सक्सेस को पाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति है, उसे दिल्ली जाना है और वो जा किस रोड मैप पे रहा है, मुंबई के पे, तो चाहे वो कितना भी तेज चल ले, चाहे वो कितनी भी स्पीड बढ़ा ले, वो कभी दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचेगा तो वो मुंबई। इसलिए पहले अपनी राह सही चुनिए, पहले अपनी राह बनाइए, फिर अपना रास्ता सही चुनिए, उसके बाद उस रास्ते पे चलिए और फिर सक्सेस हासिल कीजिए। इंसान को 100% सक्सेस कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। इंसान को 50% सक्सेस तब मिलती है जब वो अपने गोल्स के लिए सीरियस होता है, जब अपने अच्छा सा माइंडसेट कर लेता है, अपने गोल्स को डिसाइड कर लेता है कि मेरा ये गोल है, वो अपना प्रॉपर माइंडसेट बना लेता है। ये उसकी 50% सक्सेस होती है, आधी सक्सेस। उसके पास अगली 20% सक्सेस उसकी तब होती है जब वो उस चीज के लिए एक्शन लेना शुरू कर देता है, अपने गोल्स के लिए सीरियस होकर जब वो एक्शन लेता है, वो होती है उसकी दूसरी 20% सक्सेस, यानी कि 70%। अगली 20% सक्सेस उसकी तब होती है जब वो नाकामयाब होकर, हार ना मानकर उसी चीज को दोबारा करता है, करता है और करता है और उसी चीज में अड़िग रहता है और अपनी पहली सीढ़ी हासिल कर लेता है। वो होती है उसकी दूसरी 20% सक्सेस, यानी कि 90% सक्सेस। और आखिरी की 10% सक्सेस इंसान को तब मिलती है जब वो पहली सीढ़ी क्रॉस कर लेता है। तब व्यक्ति के अंदर एक हाइपरनेस आता है, एक जोश आता है कि मैं कर सकता हूँ, इस लक्ष्य को मैं पा सकता हूँ। जब मैंने पहली सीढ़ी क्रॉस कर ली तो मैं बाकी की सीढ़ी भी क्रॉस कर सकता हूँ। ये होती है हाइपरनेस। स्ट्रगल क्या है, पहले आप ये समझिए कि आप जो कर रहे हैं, आप जिस फील्ड में कुछ बनना चाहते हैं, आप जो काम कर रहे हैं, वो सच में आपका स्ट्रगल है भी या नहीं है, या फिर वो सिर्फ एक वेस्ट है जो सिर्फ आपको लगता है कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो स्ट्रगल है ही नहीं है। आपको अपनी लाइफ में जो अचीव करना है, उसके लिए पहले आपको एक सही गाइडेंस चुनना पड़ेगा, एक अप्लाई चुननी पड़ेगी, एक आइडियल चुनना पड़ेगा उस फील्ड के लिए, और एक मेंटर चुनना पड़ेगा ताकि आप उस फील्ड में सक्सेस हो सकें। अगर आप एक मेंटर चुनते हैं और या फिर एक ऐसा पर्सन चूज करते हैं जो कि उस फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो आपको प्रॉफिट ये होगा कि आप उस फील्ड में जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस आ पाएगा कि उस फील्ड में क्या चीजें हैं, आप उस फील्ड को जल्दी से जल्दी आप समझ पाएंगे। और दूसरी बात ये, जब आप स्ट्रगल एक मेंटर के साथ करेंगे तो आपको वो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपको मजा लाएगा उस फील्ड में, आपको फन क्रिएट होगा कि आपको वो चीजें जल्दी से जल्दी समझ में आएंगी। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सक्सेस हुआ हो
और उसका कोई मेंटर ना रहा हो। ये फैक्ट, रियल लाइफ फैक्ट है ये। अगर मैं यहाँ पर पहुंचा हूं ना, तो इसके लिए भी मेरा भी तो मेंटर होगा, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। आप किसी भी पर्सन को उठा के देख लीजिए, उसका कोई ना कोई मेंटर होगा जरूर पास्ट लाइफ में। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग, इन तीनों युगों में भी सभी इंसानों को, उस टाइम के सभी लोगों को गुरुओं की जरूरत पड़ी ही थी। किस युग में किस भगवान रूपी मनुष्य ने किस किस को मेंटर चुना था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप सो गाइस आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अगर आप अभी भी मेरा पॉइंट नहीं समझ पाए हैं, फिर आप सक्सेस कहता है, सॉरी। जो व्यक्ति इस जगह से घबराता हो ना, वो सक्सेस का हकदार है ही नहीं है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, अगर आप कुछ नहीं समझ पाए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर मैसेज कीजिए। और अगर आपको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, सही टीचर नहीं मिल पा रहा है, सही मेंटर नहीं मिल पा रहा है, तो आपके हर्ष सर बैठे हैं आपके लिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दूंगा। 24 आवर्स में या फिर मेरी टीम आपसे कांटेक्ट जरूर करेगी। एंड थैंक यू गाइस, आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए मैं आपके लिए डे बाय डे इतने अच्छे, इतने प्यारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। बने रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए और लाइफ में सक्सेस होते रहिए। थैंक यू गाइस।